हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर प्रायिकता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। मतलब कुल स्टूडेंट जो है 40 हैं, जिसमें 25 लड़कियां 25 गर्ल्स हैं और 15 लड़के हैं। अब करना क्या है, उनमें से एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मॉनिटर के रूप में चुनना है। 40 में से 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, उनमें से एक को मॉनिटर बनाना है, क्लास मॉनिटर बनाना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती हैं। जो क्लास टीचर है वो क्या करती हैं, सभी स्टूडेंट्स के नाम को एक कार्ड पर अलग अलग लिख लेती हैं। फिर वह इन कार्ड को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से मिला देती है। सभी स्टूडेंट्स का नाम अलग अलग कार्ड पर लिखती हैं और लिखने के बाद उसको एक थैले में डाल देती हैं और अच्छी तरह से फेंट देती हैं, मिला देती है, ताकि किसी का नाम पता ना चले। इसके बाद जो है वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो, लिखा हुआ नाम लड़की का हो और लिखा हुआ नाम लड़के का हो। आपको इसका प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 25 गर्ल्स हैं, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का नाम अलग अलग कार्ड पर लिख करके उस कार्ड को एक थैले में डाल देते हैं। उस कार्ड को अच्छी तरह मिला दिया जाता है ताकि किसी का नाम पता ना चले। अब करना क्या है, उसमें से एक कार्ड निकालना है। जो कार्ड निकालेंगे उसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकलेगा वो नाम लड़की का होगा या नाम लड़के का होगा। आपको इसकी प्रायिकता निकालना है और ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, आपको बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मेट है जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। उस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको कुल संभावना लिखना होता है, उसके बाद घटना ई लिखना होता है, फिर बताना होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी है और उसके बाद उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। अब यहाँ पर समझना है कि कुल संभावना कितना होगा। तो यहाँ पर कुल संभावना है कुल स्टूडेंट्स कितने थे कक्षा 10 में। तो आपको सवाल में दिया गया है कि किसी स्कूल के कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, कुल विद्यार्थी 40 है। यही है आपका कुल संभावना 40। तो पहली चीज क्लियर हो गया, कुल संभावना 40 जिसमें कुल स्टूडेंट्स भरे गए। दूसरा, घटना ई क्या लिखेंगे, तो घटना ई लिखते हैं जो चीज की प्रायिकता निकालनी हो। फर्स्ट में लिखता है लड़की का हो, मतलब कार्ड पर जो नाम है वो किसका होना चाहिए, लड़की का हो। तो लिखेंगे कार्ड पर लिखा हुआ नाम, कार्ड पर नाम, कार्ड पर नाम किसका होना चाहिए, लड़की का होना, लड़की का होना। अब घटना तो हम लोग लिख चुके हैं, घटना ई क्या निकालना है, लड़की का हो। मतलब जो कार्ड निकालेंगे उस पर लिखा हुआ नाम किसका होना चाहिए, कार्ड पर लिखा नाम लड़की का होना। अब आपको मेन चीज यहां पर है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो गई कितना। तो आप याद रखें, निकाल रहे हैं लड़की का नाम, तो लड़कियां हैं कितना, 25। तो आप जो है यहां पर लिखेंगे कुल संख्या क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। अब इसकी प्रायिकता कर लेते हैं। P बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना है, 25। तो आप लिखेंगे 25। कुल संभावना कितना है, 40। अब लिखेंगे 40। ठीक है, इसको 5 से कट करेंगे तो
5 का पहाड़ा में 5 बार में कटता है, 5 पचे 25 और 5 अठे 40। इस तरह से इसकी प्रायिकता हो गया 5/8। अब सेकंड है लड़के का हो, मतलब जो कार्ड निकालेंगे उस पर नाम लड़के का होना। तो आप फिर से पूरी चीज़ को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले कुल संभावना, कुल संभावना में क्या लिखेंगे, कुल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 40, यहाँ 40 लिखेंगे। घटना ए क्या निकालना है, लड़के का होना, मतलब कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़के का होना। आप लिख देंगे कार्ड पर नाम किसका होना, लड़के का होना, लड़के का होना। अब जो कार्ड पर नाम है वो लड़के का होना चाहिए। तो अब बताए घटना ए के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, मतलब लड़के कितने हैं वहां पर, लड़के जो है वहां पर 15 लड़के हैं पूरे। तो यहां लिख देंगे 15, यहां क्या हो जाएगा 15। अब आपका प्रायिकता हो जाएगा 15/40। 5 से कट करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखता है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, 2 अलग अलग सिक्के लेती है और उसको एक साथ टॉस कराती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक बार हेड प्राप्त करेगी, इसकी क्या प्रायिकता है। हम लोग इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका कुल संभावना लिखना है। देखिए, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, दोनों का प्रायिकता जो है कुल संभावना सेम आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्के को एक साथ एक बार उछाला जाएगा, उसका कुल संभावना बनेगा या तो दोनों पर हेड होगा या फर्स्ट में हेड होगा और सेकेंड में टेल होगा, या फर्स्ट में टेल होगा सेकेंड में हेड होगा, या दोनों में टेल आएगा। ये आपको कुल संभावने बनते हैं जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो ये संभावना आपको 4 बनते हैं। तो इसका कुल संभावना जो है वो है आपका 4। अब प्रायिकता क्या निकालना है कि कम से कम एक चित आना, सिक्के पर कम से कम एक चित आना। तो आप लिख सकते हैं सिक्के पर कम से कम एक चित आना। देखिए, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। सिक्के पर एक चित आना ऐसा नहीं बोला है कि सिक्के पर एक चित आना चाहिए, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित। कम से कम एक चित आना का यह मतलब होता है कि एक से ज़्यादा भी चित आ सकते हैं, लेकिन कम से कम तो एक आना ही चाहिए। फिर से अगर सवाल में रहता है कि सिक्के पर एक चित आना, तो सिर्फ एक हेड को काउंट किया जाता। यहाँ बोला गया है कम से कम एक चित आना, इसका मतलब यह है कि एक से ज़्यादा चित भी आ सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कम से कम एक बार चित कहाँ कहाँ आया है। इसमें तो 2 बार चित आया है, काउंट करना ही है, क्योंकि कम से कम एक आना चाहिए। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा भी आ सकता है। यहाँ भी एक बार चित आया है, यहाँ भी एक बार चित आया है, यहाँ चित नहीं आया है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सवाल में लिखता है कम से कम एक चित आना। यहाँ पर एक बार भी चित
नहीं आया है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं जो कम से कम एक चित आता है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा 3 और इसका जो प्रायिकता हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल में कहता है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। टोटल कमीज 100 है, जिसमें से 88 अच्छी है। 100 में 88 कमीज बिल्कुल सही है। 8 में थोड़ी सी खराबी है। 8 कमीज ऐसा है जिसमें थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। मतलब कि कमीज आपको कैसा कैसा है, एक तो बिल्कुल ठीक कमीज, बिल्कुल अच्छी कमीज है, वो 88 है जो अच्छी है। 8 कमीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी बहुत खराबी है और 4 कमीजें ऐसी हैं जिसमें अधिक खराबी है, ज़्यादा खराबी है। अब एक व्यापारी रहता है जिम्मी, वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। मतलब जिम्मी जो है केवल अच्छी कमीजों को ही स्वीकार करता है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता रहती है, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, मतलब नहीं लेती है, जिनमें ज़्यादा खराबी है। मतलब ज़्यादा खराबी वाले को छाड़ देती है और बाकी को एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब जो सुजाता है ना, वो सुजाता केवल 4 कमीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि कह रहा है कि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, रिजेक्ट कर देती है या मना कर देती है, जिनमें खराबी अधिक है। जो ज़्यादा खराब है उसको अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। मतलब वो ज़्यादा खराबी वाले 4 कमीजों को रिजेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जो थोड़ा सा खराबी है उसको रख लेती है। अब होता क्या है कि इस डिब्बे में से एक कमीज निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो है कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और वह कमीज सुजाता को स्वीकार हो। देखिए क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं। 100 कमीजें हैं, आपको टोटल कमीज जो है 100 है, ये 100 टोटल है, जिसमें से 88 तो बिल्कुल ही गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 8 ऐसा है जो थोड़ा बहुत खराबी वाला है और 4 ऐसा है जो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अब समझिए, जो जिमी है वो केवल अच्छी कमीजें ही स्वीकार करता है। मतलब वो थोड़ी खराबी हो या ज़्यादा खराबी हो एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब वो 8 और 4 12 कमीजों को रिजेक्ट कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्या कह रहा है कि जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। मतलब बिल्कुल अच्छी वाली कमीजें 88 को एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट कर देता है। जबकि एक अन्य व्यापारी जो है, यहाँ पर सुजाता छूट गया है, अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, मतलब मना कर देती है, जिनमें खराबी ज़्यादा है। मतलब वो 4 वाले को रिजेक्ट कर देती है। तो वो अच्छी है उसको तो लेगी ही, जो थोड़ी बहुत खराबी है उसको भी ले लेती है। कौन? सुजाता। अब कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कमी निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जिम्मी को स्वीकार हो और वह सुजाता को स्वीकार हो। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास ये संभावना दिया गया है, ये आपको फॉर्मेट दिया गया है, इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुल संभावना क्या है? तो कुल संभावना है, आपको जितनी कमीजें हैं वो है कुल संभावना। कमीजें हैं टोटल 100, तो कुल संभावना हो जाएगा 100। ये आपका फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, कुल संभावना हो जाएगा 100। फर्स्ट क्वेश्चन में है जिम्मी को स्वीकार हो, निकाला गया कमीज जो है जिम्मी को स्वीकार हो। आप लिखेंगे निकाला गया कमीज, निकाला गया कमीज किसको स्वीकार होना चाहिए?
जिम्मी को स्वीकार हो, निकाला गया कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। अब समझते हैं जिम्मी को कौन सा कमीज स्वीकार था, जो अच्छी है। देखिए लिखता है ना, जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, और अच्छी कितना था 88, तो जिम्मी केवल 88 को ही स्वीकार करता है, और बाकी जो था 8 जिसमें थोड़ी खराबी थी, 4 जिसमें ज़्यादा खराबी थी, दोनों को स्वीकार नहीं करता। अब बताइए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 88 बटा में 100, 88 बटा में 100, 2 से कट करेंगे 44 बटा 50, फिर 2 से कट करेंगे 22 बटा 25। यह है इसका आंसर। इसमें कह रहा है जो सुजाता को स्वीकार हो। सबसे पहले इसका कुल समाधान लिखते हैं। इसका कुल संभावना कितना हो जाएगा 100। आप लिखेंगे कुल संभावना बराबर 100। निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो, तो लिखेंगे निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो। अब बताएं सुजाता किसको स्वीकार करती है, तो सुजाता उन्हीं को अस्वीकार करती है, मना करती है जिनमें खराबी अधिक है। अब अधिक खराब कितना था, मात्र 4, अधिक खराब मात्र 4 है। इसका मतलब कम खराबी वाला 8 और अच्छा वाला 88, दोनों को स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब है कि वो जो है निकाली गई कमीज सुजाता को स्वीकार हो, कितना हो जाएगा 88, अच्छा वाला तो है ही, और थोड़ी बहुत खराबी वाला को भी स्वीकार कर लेती है। मतलब वो हो जाएगा कुल कितना 88 और 8 96, इतना को स्वीकार करती है। उसका आंसर हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 100। इसको डिवाइड करेंगे, आप पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 48, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपको 24, ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से इसका आंसर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।